नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा आवाम से वादा कर रही हैं। एक सियासी जलसे में उन्होंने वादा किया कि अगले 4 साल इसी तरह से मेहनत की जाएगी, इसी तरह से प्लानिंग की जाएगी, इनिशिएटिव लिए जाएंगे और हालात बदले जाएंगे आवाम के, वो चाहे पंजाब के हैं या वफाकी लेवल पर नून लीग की हुकूमत या पंजाब के लेवल पर उनकी अपनी हुकूमत। आवाम को उस वादे पर कितना एतबार है? जो मरियम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि महंगाई 5 से 6% पर आ गई है, क्या आवाम को वो 5 से 6% का फ़र्क महसूस हो रहा है? क्या आवाम के हालात बेहतर हुए हैं? बहुत सी जगहों से वो फ़ीडबैक लेती हैं क्योंकि ख़ुद भी वो बहुत फील्ड में निकलती हैं, हस्पतालों में, स्कूल्स में, मुख्तलिफ़ जगह पर खुद जाती हैं, आवाम से मिलती हैं। लेकिन वहीं पर एक लेमैन और एक आम आदमी जो दुकान पे काम कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जो दिहाड़ी कर रहा है, उसकी राय क्या है? आज हम ये हुकूमत को दिखाएंगे और बताएंगे कि आवाम एक्चुअली खुश है या अभी भी हालात को बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। आए मेरे साथ। 1 साल की अपनी कारकर्दगी लेकर आज आपके दरमियान, आपके सामने, आपके पास आई हूँ। अब लाहौरियों से भी जान लेते हैं कि इस वादे पर, इन दावों पर उनका कितना एतबार है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा जी, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र रब का। सर, वज़ीर आला साहिबा कह रही हैं कि 1 साल के बाद मैं आवाम के पास सवाल लेकर निकली हूँ कि क्या आप उनकी कारकर्दगी या उनके मुताबिक, जैसे उन्होंने कहा कि वो उनकी खिदमत से आप मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मसलन जैसे प्याज है, ये 20-30 रुपये आज से कुछ अर्सा पहले होता था, अब तकरीबन 100 के करीब है। कितने अर्से पहले? तकरीबन 4 साल पहले पीछे चले जाए, 3 साल पीछे चले जाए। अब हम खुद नून लीग की सपोर्ट करते हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो लोग गरीब लोग हैं वो बिल्कुल पिस रहे हैं। जो 25-30 हज़ार वाला है, कोई चौकीदार है या जो भी वर्कर है बेचारा कहीं शॉप पे काम कर रहा है, वो बिल्कुल पिस गया है। सर, आप तो बिल्कुल ही मुतज़ाद बात कर रहे हैं। वज़ीर आला कह रही है महंगाई 5 से 6% पे आ गई है। बस वो कह रही हैं जी मुल्क जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था, हमने वहाँ से उसको निकाल लिया, मईशत टेकअप कर रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं वहाँ पे। असल मेरे बेटे जो ब्यूरोक्रेसी है तो वो सब अच्छे की रिपोर्ट दे रही है। अब मरियम साहबा जो है उनको असल यहाँ फील्ड में आना चाहिए, दुकानदारों से, हर जगह से पूछना चाहिए क्या कुछ हो रहा है। और यहाँ पिस रहे हैं। अब मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, कोई दुकानदार के पास कोई काम नहीं है, इसलिए रोजगार नहीं है तो कारोबार नहीं है। कारोबार के लिए लोन दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने नई स्कीम शुरू कराई है। किसी को कुछ नहीं मिला, ना किसी को मैंने देखा। अभी तो स्कीम चल रही है ना। हाँ, ना किसी को सोलर मिला है, ना किसी को कारोबार लोन मिला है, कुछ नहीं मिला। आपने अप्लाई किया? नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किया। तो फिर नहीं देना ही नहीं है, ऐसे आज तक कुछ भी नहीं मिला। उम्मीद ही नहीं है आपको? उम्मीद ही नहीं है, बस ऐसे खुद ही से सोच लिया कि उम्मीद। जब से पाकिस्तान बना है आज तक एक ही जैसा फार्मूला चलता रहे हुकूमतों का, कोई भी पार्टी हो, गरीबों को कभी किसी ने नहीं सोचा। अगर हम पिछली हुकूमत से कंपैरिजन करें, वो चाहे पीडीएम की थी या पीटीआई की, दोनों की बात करें, रोटी 25 रुपये पे पहुंच गई थी, आटे का 20 किलो का थैला 3000 को टच कर रहा था, आपको अगर याद हो। बिजली के रेट कहाँ पर पहुंचे हुए थे, महंगाई है, जो आप प्याज 100 रुपये की बात करें ना, उस ज़माने में 180 रुपये भी लिए हमने, इतने ऊपर चले गए थे। इन्हीं के दौर था बेटा, इन्हीं के दौर में। इन्हीं का दौर और पीटीआई का भी, मैं इनका भी तो कह रही हूँ ना, पीडीएम वाला भी कह रही हूँ मैं। पीडीएम जिसमें शहबाज शरीफ, जरदारी साहब सब मिलकर एक हुकूमत बनाई थी, फिर उससे पहले पीटीआई की हुकूमत थी। 2018 के बाद से अब तक ये साल जो है वो आपको लग नहीं रहा कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर हुआ है? दूध सस्ता है, आटा सस्ता है, रोटी सस्ती है, बिजली की प्राइसेस आप सही कह रहे हैं कि अभी भी बहुत ऊंची है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में फ़र्क आया है। जैसे दही है 180 रुपए थे, आज 220 रुपए है, 40 रुपए बढ़ गया। दूध देखें बढ़ गया, 180 पे गया हुआ था, आज 110 रुपए 120 रुपए पे पहुंच रहा था। नहीं बेटा, 200, आज भी मैंने दूध लिया है, 220 रुपए लिया है। ठीक है जी। जो कसूर किसका होता है? हुकूमत का, कीमतें चेक करने वालों का, या दुकानदारों का जो अपना मुनाफा गाहक देख के बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं? ना ये हुकूमत का है ना दुकानदार का है, जो ये बीच में है ब्यूरोक्रेसी है, ये निज़ाम वो चलाती है, सियासतदान नहीं चलाते। तो असल कसूर उनका है? असल कसूर ब्यूरोक्रेसी का है, जो एसी वालों कमरों में बैठे होते हैं, गुड बुक की बात कर रहे हैं। 100 आने बात सही है। मैं आपकी बात, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ले लीजिए आप, वो तमाम अफसरान ले लीजिए जिन्होंने पॉलिसी बनानी होती है, फिर उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी उन्होंने खुद ही चेक बिल्कुल नहीं करना है। जब ये निज़ाम आप ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर लेंगे, सियासतदान भी कुछ कर सकेंगे, पब्लिक भी कुछ कर सकेगी। असल ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना चाहिए। बिल्कुल सही है, आपने अच्छा मशवरा दे दिया। पब्लिक के घर के अंदर काम होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी मसलन अपने दोस्त दबा ये छोड़ना चाहिए, लोगों को खिदमत करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आला साहिबा वादा कर रही हैं
और वादा उनका ये है कि 1 साल में तो जो मैंने खिदमत की है, लेकिन अगले 4 साल में भी मैं पूरे पंजाब की किस्मत बदल के रख दूंगी। अच्छे दिन जो है ना वो शुरू हो चुके हैं। ये तो एक मजाक है जी। आपको इस वादे पर एतबार नहीं? हम इसी पार्टी को सारी ज़िंदगी सपोर्ट की है, और जो है कि जिस तरह के हालात हो गए आप देख ही रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लोगों के बच्चे घर में बैठे हुए स्कूल नहीं जा सकते, जो थोड़ा बहुत कारोबार है वो भी बिल्कुल तबाह हो गया है। ठीक है, और जो रही बात ये कारकर्दगी की, ये तो बिल्कुल ही नाकस है। ये दुकानें गिराने से, ये चीज़ें हटाने से अच्छी चीज़ है, लोगों के लिए रास्ता होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप दूसरी तरफ बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गरीब बंदा तो बेचारा खुदकुशियाँ करने पे मजबूर है। कोई हल नहीं, किसी के पास कोई पॉलिसी है ही नहीं, कोई क्या सस्ती हुई है। मैं एक मज़दूर हूँ, मेरी तनख्वाह यानी कि मैं अगर नौकरी जॉब करता हूँ, चौकीदारा करता हूँ, मेरी तनख्वाह बढ़ती है साल बाद 1500 रुपये। कितनी सैलरी आपकी अगर आप माइंड ना करें? मेरी 25,000 तनख्वाह है। 25,000 तनख्वाह? मेरी तो 25,000 तनख्वाह है। तो यहीं पे हो गई, जो गवर्नमेंट कहती है कि हर शख्स की तनख्वाह कम से कम 37,000 होनी चाहिए, आपकी तो वो भी नहीं है। मैडम मैं लोगों को एक बात कहता हूँ कि ये लोग बातें बड़ी करते हैं ना, ये बड़े बड़े जो बैठे हुए ऐवानों में, ये ऐसा टोल फ्री नंबर दें, कोई ऐसा नंबर दें जिस पे हर वर्कर फ़ोन कर सके। ये सिक्योरिटी गार्ड देख लें, वो बेचारे 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे के बाद क्या मिलता है? 20,000 रुपये। रोटी कहाँ से खाते हैं? ये यहाँ पे लंगर से खाते हैं लोग। और जितने मर्जी आप सिक्योरिटी गार्ड्स देख लें, 60 साल के करीब उनकी उम्र होती है, सारा दिन वो खड़े रहते हैं, बड़ी टफ ड्यूटी है। क्यों करते हैं? वर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर उनको तनख्वाह कितनी मिलती है? कभी कोई है चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई है इस मुल्क में कि जाके वर्कर को पूछे कि भाई आप नौकरी कर रहे हैं 12 घंटे, आपको तनख्वाह मिलती 20,000 रुपये या 22,000 रुपये, 37,000 रुपये का लान है? कोई ऐसा सिस्टम है हमारे मुल्क में? वज़ीर आला साहिबा, जहां आपके वादों पर लोग एतबार नहीं कर रहे ना, आपको मशवरे हमने सारी जिंदगी और ये मशवरे पल्ले बांध लीजिए, अपनी टीम को इतना एक्टिव कीजिए कि वो जाकर छापे मारे और चेक करें, खास तौर पर इस चीज कंपनियों में चेक करें सबसे पहले, कम से कम उनको 37,000 तनख्वाह मिले और उनके लिए कुछ नहीं है, उनका बाजू कट जाए, वो मर जाए, कोई यानी कि उनके लिए लेबर कोई बेनिफिट नहीं है। अब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि कंपनियों के अंदर उनके हाथ कट गए हैं, टांगें कट गई हैं, उन यानी कि जो मिल ओनर है उनके लिए काम करते हुए। उन्होंने क्या किया है कि उनकी सैलरी भी नहीं दी, वक्ती बुलाया एम्बुलेंस, हॉस्पिटल में छोड़ा, छुट्टी। ये तो मुल्क में निज़ाम नहीं चल सकता ना, गरीब बंदी के तो ये यहाँ रहने का हक नहीं है। आपके कहने का सिनॉप्सिस ये है कि आपने ऐलान कर दिया, वाह वाह बड़ी ज़बरदस्त बात, लेकिन उस ऐलान पर फिर अमल दरामद भी कराई। सबसे बड़ी आपकी सही वाह वाह सबसे बड़ी बात यह है कि काम जो कर रही हैं वो सबको देख भी रही हैं। ये दुकानें तोड़ने से काम नहीं होता। ये देखो ना, एक बंदा ने ठेला लगाया हुआ है इधर कहीं पे भी, वो शाम को बच्चों की रोटी कमाता है। अच्छा, वो उन्होंने कह दिए वैसे कि हम हर मार्केट और बाजार के पास एक जगह देंगे, गवर्नमेंट अपनी जगह देगी, वो वहाँ अपने स्टॉल लगाएंगे। अगर 10 तो बार बार इस शिकायत को जब हमने रजिस्टर कराया तो उन्होंने नोटिस ले लिया, तो ये अच्छी बात है। हो सकता है आपके मशवरे पे भी वो नोटिस ले लें, अच्छी बात है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, लेबर डिपार्टमेंट को एक्टिव कर दें। अगर 50 बंदे रेडियाँ लगा रहे हैं ना, उसमें 10 बंदों को हमने रेडियाँ दे दी हैं, तो 40 लोगों के लिए भी कुछ 40 लोगों के लिए भी कुछ करें। अब 10 लगाने के लिए हम तस्वीर लगवा लीजिए, बड़ा मरीम नवाज ने अच्छा किया, अच्छा कर रही है, अच्छी बात है। रेडी लगाए, कोई उठाएगा नहीं, कोई नहीं। ये एलडीए वाले जो दूसरे पैसे लेते हैं वो तो उनके मुंह बंद हो जाएंगे। सही है। लेकिन कम से कम ऐसा काम करें, सिस्टम कानून तो है ही नहीं ना, कानून बना दें, कोई सिस्टम बनाए, अच्छी बात के ऊपर सिस्टम बना दें, आवाम खुश हो जाए। सबसे बड़ी मेरी बात यह है कि गरीब के लिए जो वर्कर है ना, मजदूर कोई भी है, उसके लिए कुछ करें। अगर दिल जीतने हैं, अगर आने वाले वक्त में वोट लेने हैं, ये चीज़ें करने से नहीं मिलता। लोगों के घरों में जाके देखें, लोगों की रोटी नहीं पूरी हो रही। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है माँ जी? माँ जी कुछ नहीं बेटे, हाल मेरा बंदा फौत हो गया, एक बेटा, बच्चे ने 4 की कर देने तियां अजे कोई नौकरी नहीं लगती। किन्ने बच्चे, मुंडे किन्ने ने? मुंडे 2 ने। किन्नी उम्र? एक कुड़ी जवान है, खैर नाल शनारी कार्ड बनवाया। अच्छा, काम शाम नहीं कोई करता? अजे तो कोई नहीं लगे नौकरियां। 17-18 साल के बच्चे काम कोई नहीं मिले हले, तुसी पैसे लेके जाते हो घर? मैं जी अपने बंदे वास्ते निकली सब बाहर, बंदा मेरा 8 दिन हो गए फौत होया, और लोग आंदे जाते ने, खोना तो है। लोग आंदे जाते ने की करना? लोग आंदे जाते, फिर खोना तो है ना, रोटी पानी कोई चाह। मतलब ताड़े को इयादत वास्ते कोई आ रहा है, तो ताड़े को चाह पानी दे पैसे नहीं है? मैं अपना गुजारा करने, कोई आया तो फिर उन्होंने खवाना पियाना तो होंदा ही है, तो कुछ नहीं है मेरे पास। तो मैं कोलो कोई हेल्प कर देंदा तो मैं किसी को मंगे नहीं बैठ सकी। आपने महंगाई है, आप महंगाई और घर के हालात और फिर हमारे सोशल स्टिग्मास ऐसे हैं
कि घर में आए लोगों को चाय पानी पिलाने के लिए वो इद्दत नहीं बैठ सकी और वो बाहर निकल आई हैं पैसे मांगने के लिए। तो घर का गुजारा कैसे होता है? मैं काम कर रही ते कुड़ी अंदर गई है ना काम करन। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? बस ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 2000 ਕੋਈ 3000 ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਕੇ ਬੋਲਾਂ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਫਾਈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੌਤ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ। मैं ये देखें आप एक खातून जो कम से कम भी 60-70 साल की हैं, आपकी उम्र क्या होगी? सारे बाल चिट्टे हो गए, कितनी की उम्र होगी ताड़ी? पता नहीं जी, मैंने मेरे अंदाज़ा नहीं है। तो मतलब 60 साल के करीब इनकी उम्र होगी और अपने शौहर के फ़ौत होने के बाद आज घर से बाहर निकली हैं लोगों से इमदाद के लिए, पैसों के लिए। अल्लाह माफ़ करे जी, इस तरह के हालात आ गए हैं। पता नहीं गुजारा कैसे करती होंगी। इस एज में सफाई का काम करना कितना मुश्किल है। हम थोड़ा सा काम करें थक जाते हैं। और मैं वज़ीर आला से कहना चाहूँगी, जहाँ पर आप ये दावे कर रही हैं ना कि बड़ी खुशहाली आ गई है पंजाब में, महंगाई 5 से 6% पर आ गई है, आपकी सारी बातें हम मानने को तैयार हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ करें, ऐसे बुज़ुर्ग लोगों के लिए, ऐसी ख़वातीन के लिए, बेवा ख़वातीन के लिए, यतीम बच्चियों के लिए, ऐसे बुज़ुर्गों के लिए जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके कमाया होगा लेकिन अब हेल्थ और उम्र उनकी इजाज़त नहीं देती होगी कमाने के लिए। वो लोग क्या करें? मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि ओल्ड एज होम होने चाहिए यहाँ पर, लेकिन कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा सिस्टम आपका होना चाहिए कि ये लोग जो है ना अपने लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से डिमांड कर सकें। मैं चाहूँगी कि ऐसे लोगों के लिए आपको कोई भी एक इमदाद प्रोग्राम लाजमी शुरू करना चाहिए। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वो वादा, वो सवाल, वो नारे जो मरियम साहिबा इस वक्त लगा रही हैं, उस पर मैंने सोचा कि हम लाहौरियों की राय भी और लाहौरियों के मशवरे भी और लाहौरियों का एतबार इस हुकूमत पर क्या है वो दिखाएं आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह के साथ। सर, हमारी वज़ीर आला साहिबा कल कुछ दिन पहले से ही, कुछ अरसे से एक दावा कर रही हैं कि मैं जो है वो आवाम की खिदमत करने निकली हूँ। और कल तो उन्होंने वादा भी किया कि हम जो है वो पंजाब की किस्मत बदल के रख देंगे और हम सिर्फ खिदमत करने आए हैं। आपको एतबार है इस वादे पर? पहला सवाल तो जी डेफिनेटली। अभी तक जो जब से उन्होंने मतलब टेक ओवर किया है पंजाब को, करीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आई थिंक शी इज गोइंग गुड। देखिए, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले बुज़दार साहब थे, आपके सामने उनके परफॉर्मेंस उन्होंने क्या किया। बुज़दार साहब, हाँ जी एग्जैक्टली, उन्होंने क्या किया। मैं वही कह रही हूँ, वो थे। हाँ, वो एग्जैक्टली वो थे, वो नहीं थे। आई थिंक वो नहीं थे। ठीक है जी, मतलब कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उल्टा मतलब बेड़ा गर्क ही हुआ। अब मतलब चलें, मतलब कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करते हैं बुज़दार साहब के साथ आप मरीम नवाज़ को, आई थिंक शी इज़ गोइंग गुड मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, मतलब जो बंदा काम कर रहा है उसे काम करने देना चाहिए, ना कि उसके रास्ते में कोई रोड़े अटकाना चाहिए। कोई रोड़े अटका रहा है वैसे? हाँ, द नंबर ऑफ पीपल आप देखें, स्टेटमेंट्स आ रही हैं जी, वो ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, वो फ्रॉड कर रही हैं, वो गलत कर रही हैं, वो झूठे वादे कर रही हैं। एक दफ़ा वो चली गई बेचारी, कहीं वो पुलिस की यूनिफॉर्म उन्होंने पहन ली, उनको बदनाम कर दिया जी, पहन ली, मतलब चलो उनका दिल खुश करने के लिए उनके साथ। पर्सनली तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। एग्जैक्ट, इट वाज वेरी गुड। वो मैसेज के साथ रिलेट कर, वो अस्पताल जाती हैं तो वो कैसे बच्चों से बात करती हैं, वो स्कूल जाती हैं तो बच्चियों के साथ घुल मिल जाती हैं। माशाल्लाह शी इज़ लेडी हमारी। अब देखें, फर्स्ट लेडी इसकी है, पहली दफ़ा पंजाब की चीफ मिनिस्टर, पहली चीफ मिनिस्टर बनी है जी, बिल्कुल। अब वो देखिए काम कर रही हैं, मतलब बड़ी, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि वो झूठ बोल रही है। आपको लग रहा है कि अब पंजाब और मुल्क सही डायरेक्शन की तरफ है? पंजाब तो एटलीस्ट हम लोग बेसिकली बिलोंग टू पंजाब, मतलब वीर पंजाबी। ठीक है, और मतलब मुझे जो फील हो रहा है, ठीक है, मतलब जो मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन है कि शी इज़ गोइंग गुड। तो सबसे बड़ा सवाल महंगाई का होता था। महंगाई एग्जैक्टली बाजार में आया हूँ, मैंने थोड़ी सी शॉपिंग, बिलीव यू मी, प्राइस कम हो गई है, चीज़ें कम हो गई हैं। हमें जो होता था, चीज़ मिल रही थी मतलब 200 की, वो एटलीस्ट 150 की हो गई है। ठीक है, रेट कम हुए हैं, रेट बहुत कम हुए हैं, बहुत लोगों को रिलीफ मिल रहा है, बट इट विल बी डू विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप ये कहते हैं जादू का चिराग तो नहीं है ना, कि वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा, तो इसका मतलब आपको उनके वादे पर एतबार है? यस डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। छोटा सा सवाल हम लेकर निकले हैं। मरियम नवाज़ साहिबा वादा कर रही हैं कि हम तकदीर बदल देंगे इस मुल्क की, और हम काम कर रहे हैं, और 1 साल की कारकर्दगी के बाद हमने बहुत से ऐसे इकदाम किए हैं जिससे आवाम खुशहाल है। क्या लग रहा है आपको? वैसे तो ये है कि गवर्नमेंट देखें जिस तरह इन्होंने ली है,
अखलाकियात जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 90% जो तालीमात हैं वो अखलाकियात के ऊपर हैं। उन्होंने 90% जो इस इंसानियत को सिखाया वो अखलाकियात हैं। और बदकिस्मती से इस हुक्मरान टोले की वो अखलाकियात सबके सामने है कि ये फार्म 47 की हुकूमत है। चले सर, ये एक अलग बहस है। नहीं, ये अलग बहस नहीं है। नहीं, एक मिनट मेरी बात, मैं आपसे कहूँगी ना साबित करें, आप नहीं कर सकेंगे। नहीं, ये सबको पता है। अदालतों में भी ये साबित नहीं कर सके तो ये बहस हम छोड़ देते हैं। जो मेरा सवाल है हम उस पर रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने अखलाकियात की बात की, तो हम यहाँ पर तो ऐसे सियासतदान भी देखते हैं जो तू तड़ा करके और जिस तरह बदतमीजी से बात, मैं किसी एक की साइड नहीं ले रही। अखलाकियात में इखलाकियात इस तरफ है तो सियासत उस तरफ है। बिल्कुल 180 का फ़र्क है, वो हर सियासतदान हर पार्टी के लिए है। अब आ जाते हैं सवाल के ऊपर। मेरा सवाल आपसे ये है कि पंजाब हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी में क्लियरली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लगा खामियां नजर आई, वो खामियां क्या है मुझे वो बताइए। नहीं, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं असल में सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ। देखें, आप जो सवाल लेके निकली है, मैं इस सवाल का जवाब आपको बाद में दूंगा। मैं पहले वो दूंगा कि आप वो चलाएं। वो मैंने अपने टॉपिक पे रहना है। आपने जो टॉपिक है, जो सवाल है, उसी के अकॉर्डिंग जवाब देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम एक वहाँ से हम जितने मर्जी जो है ढोल पानी के निकाल के बाहर निकालते रहें तो पानी वैसे ही रहेगा। पहला काम ये कि इसलिए ये गवर्नमेंट जो है, ठीक है, एक काम बहुत अच्छा हो रहा है कि यार इन्होंने जो इंक्रोचमेंट है इसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसको लाइक भी करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ। हाँ जी, कि इन्होंने जो तजावज़ात हैं जो इसको ख़त्म किया इस गवर्नमेंट ने, और मैं समझता हूँ कि अगर इसको ये ख़त्म कर दें परमानेंट तो ये मरियम नवाज साहिबा का एक बहुत बड़ा मार्का होगा और मैं इसका क्रेडिट भी दूंगा। ठीक है। और लेकिन मुझे पता है कि आप चलाएंगी नहीं है। मैं बिल्कुल चलाऊंगी। आप ये नहीं चलाएंगी। आपने इखलाकियात की बात की तो मुझे पता है आप कोई गैर इखलाकी बात नहीं मैं गैर इखलाकी नहीं कर रहा, मैं एक पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ। करें। आप ये, मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्रेडिट तो मरियम नवाज साहिबा को जाता है कि उन्होंने इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया है। और मैं देख रहा हूँ कि पंजाब में महक में बहुत सारा काम भी कर रहे हैं, ये पॉजिटिव बात है। ठीक है। लेकिन कुएं के अंदर जो गया उसको बाहर निकाले बगैर हम अगर इस मुल्क को ठीक डगर पे चलाने की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये गलत है, इल्मी सतह पे ये गलत है। और ये तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। मेटाफोर की तरह, इसलिए मेटाफोर के लिए कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। तो जरा उसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए रियल टाइम के अंदर कि किसको कह रहे हैं आप कि वो कुएं में गिर गया और वो बाहर, तो जरा उसको असल हकीकी अल्फाज ये हैं कि जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस हुआ था इस मुल्क के अंदर, उसके तहत जिस तरीके से गवर्नमेंट बननी चाहिए थी उस तरह बनी नहीं। ठीक है। अवाम की राय को अगर जूते की नोक पे रख के, स्टार्टअप आपकी नज़र में स्टार्टअप गलत था। हाँ, जी, लेकिन अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज या ओवरऑल जो इकदाम किए जा रहे हैं, जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्या उससे अवाम में कुछ खुशहाली आ रही है या नहीं? ये हमें, मैं क्योंकि तारीख का तालिब इल्म हूँ और मैंने पढ़ा है, मज़हब को भी पढ़ा है, मैंने फ़लसफ़ा को भी पढ़ा है, मैंने चीज़ों को स्टडी किया हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई वे होता है कि आप रास्ते में चीज़ों को पकड़ के तो आप कहें कि ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। ऐसे ठीक नहीं होती। एक पूरा हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें पूरा एक सिस्टम दिया हुआ है कि इंसान इस कुर्रा अर्ज़ पे रहेंगे तो किस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा है जी। सिस्टम को रूट लेवल पर ठीक करना पड़ेगा, तभी ठीक होगी, सारी परमानेंट तब्दीलियां आएंगी, वरना ये कॉस्मेटिक। ठीक है, मुझे समझ आ गया आपका पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल सही कहा और ये डेफिनेटली चलेगा। आज रात को उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं, मेरा 8 बजे लाजमी देखिएगा। क्या नाम है आपका भाई? जलील नाम है मेरा। जलील भाई, आप लाजमी देखिएगा कि आपकी बहन ने लाजमी चलाया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो इल्जाम लगता है ना कि हम काट देते हैं, नहीं काटते। मैं सिर्फ एक अर्ज कर रहा हूँ, वो सिर्फ ये कि उस वक्त तक इस मुल्क में तब्दीली के सारे दावे झूठे हैं जब तक हम मुल्क को लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं लेके आते, जब तक आवाम की राय को एहतराम नहीं दिया जाता। जो आवाम चाह रही है उसको लेके आए आप आगे, वो जो भी है। लेकिन यहाँ अपनी बदमाशी और अपना सिलसिला, इससे ये मुल्क ठीक नहीं होगा। ये लॉलीपॉप है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये इधर इनकी तरफ चलूँ सर, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे थे, मैं चाह रही हूँ आपका भी 2 मिनट सुन रहा था, लेकिन मैं इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे? क्यों? बस मैं वैसे ही नहीं कहना चाहता हूँ। वैसे नहीं कहना चाहते, बात ही नहीं करना चाहते। नहीं, वो भी अपना कैमरा निकाल के अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बहरहाल जी, आवाम की राय हम आपके सामने रख रहे हैं और जो किसी की भी राय है वो आपके सामने है। और मैं समझती हूँ कि अक्सर कोई क्रिटिसाइज़ करता है या ख़िलाफ़ बात करता है तो उस बात में भी बड़े मशवरे होते हैं
और गवर्नमेंट अगर बड़ेपन का मुजाहरा करे, जो कि करती है, जो बहुत वेरियस पॉइंट्स पर हमें नज़र आया कि गवर्नमेंट बहुत बड़ेपन का मुजाहरा करती है, उस बड़ेपन के मुजाहरे में अगर गवर्नमेंट उन चीज़ों को नोटिस करके उस पर बेहतरी लाने की कोशिश करे, जैसे अभी एक भाई कह रहे थे कि जी लेबर डिपार्टमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा, अगर 37,000 तनख्वाह इन्होंने कह दी है तो वो मिल भी रही है या नहीं, ये भी मरीम साहिबा चेक करवाएं अपने डिपार्टमेंट से, उनको एक्टिव करें। महंगाई 5 से 6% की रिपोर्ट अगर आपको आ रही है तो चेक कराएं कि मार्केट में वो है या नहीं है। मार्केट में अभी भी गरा फरोशी चल रही है, मुनाफाखोरी चल रही है, वो 80-84 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें डिपार्टमेंट्स की थोड़ी सी एफर्ट भी की ज़रूरत है, उनकी सुपरविजन की भी ज़रूरत है। और आप यकीन करें कि आपके जितने इनिशिएटिव्स हैं उस पर एक्चुअली अगर इम्प्लीमेंटेशंस ऑन ग्राउंड होना शुरू हो गया तो हर कोई आपकी हुकूमत के, आपकी पार्टी के ख़िलाफ़ होते हुए भी आपके कामों की तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएगा। अभी ये जो भाई मेरे से बात कर रहे थे ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थे और वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये लगा कि वो नहीं पसंद करते इस पार्टी को, लेकिन फिर भी वो आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए। और तारीफ़ उन्होंने क्या की कि एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन उन्होंने बड़ा अच्छा किया। तो ऐसे इनिशिएटिव जिसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सिर्फ आवाम की बेहतरी के लिए, इस मुआशरे की, इस सोसाइटी के सिस्टम को डेवलप करने के लिए काम करेंगे तो आपके मुखालिफिन भी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। इस वक्त तकरीबन 1 साल कंप्लीट हो गया नून लीग की हुकूमत को और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उस पर कह रही हैं कि हमने 1 साल में बड़ी खिदमत की है, बड़ा काम किया है और सबसे बड़ा मसला जो महंगाई का था उसको कंट्रोल किया। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं या आपकी राय क्या है? अच्छा, अगर महंगाई को देखा जाए ना तो ये चीज़ें तो बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी देखना, क्योंकि महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है। एक आम बंदा जो उनसे उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है गुजर करना, कि डेली एक्सपेंसेस उसके बढ़ते जा रहे हैं। इंसान को समझ नहीं आ रही कि उसने चलना किस तरह है। घर से निकलता है तो उसको परेशानियाँ बड़ी देखनी पड़ती हैं, घर रात को वापस आता है, सेम सिचुएशन उस तरह की होती है। मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ, कंपेयर नहीं कर पा रही हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि 38% पे थी महंगाई, आज 5 से 6% पर आ गई। ठीक है, आम आदमी ये कह रहा है कि हमें तो समझ नहीं आ रही करना क्या है। ठीक है, आम आदमी के लिए हालात अभी भी वैसे हैं, तो ये फ़र्क कहाँ है? मतलब 5 से 6% पे अगर महंगाई है तो आम आदमी को तो खुश होना चाहिए, नज़र आना चाहिए कि पाकिस्तान ट्रैक पे जा रहा है। पर मैं जिससे बात कर रही हूँ हर कोई महंगाई की शिकायत आज भी कर रहा है। अच्छा, जो ये स्टेटमेंट उनकी है ना कि महंगाई कम हुई है 5 से 6% पे, 5 से 6% पे आ गई, ये चीज़ तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि किस जगह पे आई है। लेकिन अगर जो वैसे उन्होंने एनरोचमेंट वगैरह की है वो एक काम उन्होंने अच्छा किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज सफाई सुथराई का बड़ा काम कर रही है, साफ सुथराई का काम बहुत अच्छा कर रही है। 700 सड़कों का इफ्तिताह किया उन्होंने, बिल्कुल किया इस चीज़ का। और नो डाउट के उन्होंने जो एनरोचमेंट का काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। रोड्स वगैरह हमारे ब्रॉड हो गए हैं पहले से, और ये है कि ज़्यादा लोग आएंगे, चीज़ें परचेज करेंगे और इस तरह ज़्यादा सेल भी होंगी, उनके लिए आसानी हो जाएगी। अभी आपको लग रहा है गवर्नमेंट ने, जो मरीम साहिबा ने एक वादा भी किया है कि अगले 4 सालों में मैं मजीद मेहनत करके, खिदमत करके हालात और बेहतर कर दूँगी, तो अभी गवर्नमेंट के लिए अभी भी बड़ा चैलेंज महंगाई है। बिल्कुल, महंगाई कंट्रोल कर लेंगे तो फिर वाह है। बिल्कुल, स्टार्टिंग से जो महंगाई रही है वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हर गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अब ये स्टार्ट उन्होंने किया हुआ है, एनरोचमेंट वगैरह साफ सुथराई से तो किया हुआ है स्टार्ट। लेकिन अब ये कि महंगाई को अगर वो कम करती हैं, ये एक छोटा इनिशिएटिव नहीं है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसको टाइम चाहिए, एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है ये, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर मजीद काम करें। तो आपको उनके वादे पर एतबार है कि अगले 4 साल में कर देंगे? हमें एतबार है क्योंकि इनकी प्रोग्रेस काफ़ी हद तक बेहतर रही है एज़ कम्पेयर टू दूसरी गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि छोटी। ये भी बड़ी बात है, हम हुकूमत से उम्मीद लगा रहे हैं, जेन्युइन बात है। मायूसी वाला भी एक टाइम आया था कि पता ही नहीं था कि मुल्क में हो क्या रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक हैं? आपको एतबार है गवर्नमेंट के वादे पे, मरियम साहिबा के वादे पे? जी है। अच्छा, बिल्कुल है। आपको लग रहा है हालात बेहतर हो रहे हैं? हालात काफ़ी बेहतर है, सिर्फ थोड़ी सी महंगाई इसलिए सब्ज़ी वगैरह और बिलों में महंगाई है, वो इंशाल्लाह आने वाले 4 सालों में करेगी काम। अच्छा, मुझे लगता है सर जी 1 साल पहले की अगर हम सब्जियों की कीमतें देखें ना और आज देखें तो बड़ा फ़र्क है, उसमें भी फ़र्क है। 250-250 रुपये वाली सब्जी अगर आज 180-190 में मिल रही है ना, हाँ जी, और कम होनी चाहिए, ये हमारा डिमांड है। लेकिन उस कंपैरिजन में कमी आई है। आई है, कमी आई है, बिल्कुल कमी आई है। हाँ, तो आपको एतबार है? एतबार है बिल्कुल। हम कहते हैं, देखें मियाँ साहब ने काम पहले किया था ना, काम देखें, मेट्रो बनाई, फिर उसके बाद मोटरवे लाहौर से कराची से बनाई। हाँ। ठीक है, वहाँ को बड़ी सहूलत मिली। और मैं खुद ट्रैवलिंग करता था मुल्तान की 6.5 घंटों में,
अब मैं 3.5 घंटों में कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ मैं 3.5 घंटों में मैं मुल्तान पहुँच जाता हूँ। ठीक है, मियाँ साहब ने काम अच्छा किया, इंशाल्लाह उनकी बेटी आई है तो बेटी अगले भी काम 4 साल में और इंशाल्लाह उम्मीद होगी। चलिए, आप लग रहा है फैन है गवर्नमेंट के, ये आपका कैमरा है जी जी, इसमें देखिए आप वज़ीर-ए-आला को कुछ कहना चाहें? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ वज़ीर-ए-आला पंजाब को, मरियम नवाज़ को, ये थोड़े से बिलों में बस कमी कर दें तो कुछ बेहतर हो जाएगा। ये और अच्छा मशवरा दे दिया आपने, बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और लाहौरियों की राय हम गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इधर से शुरू करें, इधर से शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आपकी वज़ीर आला ने आपसे वादा किया है, जी जी, पूरे पंजाब की आवाम से वादा किया है कि अगले 4 सालों में मैं पंजाब की किस्मत बदल के रख दूंगी। जिस तरह से 1 साल में हमने खिदमत की है और काम किया है, इसी पेस के साथ हम जारी और सारी रखेंगे। उस वादे पर एतबार है? क्या किस्मत क्या इन्होंने हमारी करनी है, जलील ही करना है इन्होंने अगले 4 साल में भी हमें। 1 साल में जलील हुए हैं? हाँ जी। किस लिहाज से? लिहाज से महंगाई आप देख रही हैं, पेट्रोल क्या रेट जा रहा है और सब कुछ महंगा कर दिया उन्होंने। सर 1 साल पहले तो पेट्रोल की कीमत ऊपर थी, आज चाहे थोड़ी ही सही लेकिन डाउन है। चलें ठीक है। 1 साल पहले आटे की कीमत कहाँ पर थी, आज कंपैरेटिवली कम है। रोटी की कीमत क्या थी, सब्जियां जो 250-300 पे गई हुई थी कम हो गई, तो कहीं तो कमी आई है। एक चीज़ महंगी करते हैं, 4 चीज़ें महंगी करते हैं, एक चीज़ सस्ती कर देते हैं, फ़ायदा इसका। आपको लग रहा है बैलेंस आउट नहीं होगा? नहीं। बाकी उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से सफाई सुथराई हो गई, सड़कों की देखभाल हो गई, वो तो होगी है, सफाई सुथराई को हमने क्या करना है। आपने कुछ नहीं करना, आपका मुल्क साफ सुथरा हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। साफ सुथरा है, लेकिन हमारे घर में से भी तो सफाई करके जाए ना, गलियों शलियों से। ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या, बसें क्या, पिकअप क्या, साफ सुथरा पंजाब की चल रही है पूरे शहर? नहीं, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। वो सामने देख रहे हैं, आपके सामने ही है, इसमें तो गलियों में भी नहीं हो रही। पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन ये जो हुआ है ना, ये हमारा कसूर है। ये हम जो है ना अपना मुल्क साफ नहीं रखना चाहते। अस्सलाम वालेकुम। आपको एतबार है वादे पर? एक छोटा सा सवाल है जी, वादे पर एतबार है गवर्नमेंट के नहीं? हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे? कोई पता नहीं, कभी कुछ सही करते हैं फिर कुछ ख़राब हो जाता है, कभी महंगाई अप हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है, मिला जुला चल रहा है। अगले 4 साल में कोई उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है, लेकिन अब पता नहीं, आगे पता लगेगा। ग्राफ ऊपर जाता है नीचे जाता है। हाँ जी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कुछ भी नहीं करना इन्होंने, ठीक है। ये जो लोन स्कीम निकाली है, हम तकरीबन 1 हफ्ते से उस चीज़ के पीछे खज्जल खुआरी हो रही है हमारी। उनके पास जाएं तो वो कहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि हम उस चीज़ को मीट ही नहीं कर सकते जो इन्होंने स्कीम्स निकाली हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इस बात को, और आपको लिटरली देखा जाएगा, हो सकता है इस पर एक्शन भी हो। यकीन जानिए कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको? प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं आप? ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे हैं, उसके अलावा जो है वो बैंक में भी जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो यही आगे से कहते हैं कि अगर आपके पास 10 मरले का या 5 मरले का प्लॉट होगा तो देन हम आपको जो है ना वो लोन प्रोवाइड करेंगे। मरियम, अच्छा वो एक अलग कैटेगरी है, बिजनेस लोन की कैटेगरी अलग है मैम, उसके ऊपर भी उन्होंने ये चीज़ें रखी हुई हैं। हम जो है ना, जी बिल्कुल, वालों को ज़्यादा जल्दी दे देते हैं, हम लोगों को जो हम जैसे लोग हैं उनको देते कुछ नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट की बात? गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट की बात है। जिसका लिंक बेस अच्छा है उसको मिल जाएगा, जिसका नहीं है वो हमारे जैसा बस टाइम ही जाया करेगा, मतलब कभी इधर रुलेगा कभी इधर रुलेगा। अच्छा पॉइंट है, मैं वज़ीर आला से कहना चाहूँगी कि आपकी स्कीम को बहुत अप्रिशिएट किया जा सकता है अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी आए। अगर ट्रांसपेरेंसी आप मेक श्योर उनको ज़रूरत है, उनको मिले तो फिर तो हाँ, उनको मिले तो फिर तो हमारा मुल्क अब करेगा ना। अगर तो वो मतलब जो पहले से ही अमीर है, रिच है, उनको मिलता रहेगा तो वो तो फिर है आपके पास कैसे खत्म हो सकता है? नहीं, ये मेरे ख्याल से वो चाहें तो ये खत्म हो सकता है। आपका क्या कहना है? आपका पॉइंट आ गया। जी हमारा यही है कि गवर्नमेंट से यही अपील है कि गरीबों की मदद की जाए, ठीक है, और महंगाई जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कम की जाए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और गरीब जो आवाम है ना वो बहुत तंग है। मरीम साहब कह रही है 5 से 6% पे आ गई महंगाई, लग नहीं रहा? लेकिन मैडम अभी आप ये भी तो देखें ना, सैलरी तो कितनी है लोगों की, सैलरी 37,000। अच्छी बात की है भाई ने कि हम आपकी बात 100% मान लेते हैं कि आपने महंगाई 5 से 6% पे कर दी, आपने आमदन नहीं बढ़ाई। आप जब तक लोगों की आमदन नहीं बढ़ाएंगे आपको 5-6% भी 100% पे लगेगी। अभी आप ये देखें, रोजगार के मौके आने चाहिए। आप ये देखें कि जिस हिसाब से ये महंगाई चल रही है ना, सैलरी मजदूर की 50,000 होनी चाहिए, ठीक है ना।
फिर जाके मैनेज होता है, वो भी बहुत मुश्किल से। तो 37,000 में नहीं होता। वो तो दे नहीं सकी अभी तक। आप यहाँ पे जाके किसी चौकीदार से पूछ लें 20-22 हज़ार रुपए पे वो 12-12 घंटे काम। मैम ऐसे ही है, कई जो इम्प्लीमेंटेशन लाजमी होना चाहिए। सर मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, सब्जी वाला तो अपना काम कर रहा है ना, किसी भी चौकीदार से पूछ लें 25,000 से ऊपर किसी की तनख्वाह नहीं है। मैंने शो किया बिल्कुल ये आप अपने ब्यूरोक्रेट्स को बाहर निकालें, लेबर डिपार्टमेंट को बाहर निकालें, मेक श्योर करें कि जो आप 37,000 अनाउंस कर रहे हैं वो लोगों को मिले। अब आपका पॉइंट है, प्राइवेट जो नौकरी है ना उनमें वो किसी की 25 है, किसी की 30 है, वो पूरी 15-15 हज़ार पे लोग काम कर रहे हैं। सही बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। यकीन करें इससे कि महंगाई होगी ना, मैं कहता हूँ गरीब अंतर से मार। अच्छा, आप सबसे बात करने के बाद ना मुझे लगा कि सबका एक ही पॉइंट है कि गवर्नमेंट अगर महंगाई कंट्रोल कर लेना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहूँ बिल देख लें, बिल उठा के देख लें, करप्शन खत्म कर दे, बिल्कुल करप्शन, महंगाई कम कर दे, बिल्कुल इस गवर्नमेंट की वाह। मैं कहता हूँ भूख से गरीब मर रहा है और महंगाई से करप्शन तो खत्म हो ही नहीं सकती हम और आप भी कसूर। वो तो सब है, वो जिसका दांत चलता है वो चलाता है, बस सारी बात ये है। ये आपने बड़ी अच्छी जिसका बात हाथ है ना, एक रेडी वाला कोई चीज बेच रहा होगा ना, आप साइकिल पे लेने जाएंगे तो रेट और होगा, आप गाड़ी पे लेने जाएंगे तो रेट और होगा। उसमें फिर उस थाली में हम सब एक हैं। मैं वो बात नहीं कर रही है, हुकूमत का भी कसूर है, हुकूमत को करना चाहिए, ये देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कंट्रोल के ऊपर फोकस करें, सिस्टम के ऊपर फोकस कर नहीं रहे, जो होता है वो देख के चले जाता, पैसे लेता है, वो रफू चक्कर हो जाता है। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एक बात जो बड़ी ज़बरदस्त इस पूरी बहस में बाहर आई कि आपने महंगाई कम कर दी लेकिन आपने रोज़गार नहीं बढ़ाया। अगर रोज़गार बढ़ा देंगे तो ये गवर्नमेंट जो है वो उस परसेंटेज को आवाम को फील ही नहीं करेंगे। ये भाई कह रहे हैं हम नून लीग के खुद सपोर्टर थे, लेकिन सपोर्ट तभी कंटिन्यू रहेगी जब आवाम खुश रहेगी। आपने वोट नहीं दिया, वोट नहीं डाला, बड़ी ज्यादती की, हमें कोई फायदा ही नहीं, तो हमने वोट डाल के वोट नहीं जाया करना चाहिए था आपको। लेकिन चले आपकी राय सामने आ गई और आई होप कि हुकूमत इस पे एक्शन ले। जब आप कहते हैं कि हम आवाम का फीडबैक ले रहे हैं तो ये फीडबैक लाहौरियों का है आपके सामने, और आप अगर इस पर एक्शन लेंगे तो ही हालात बेहतर होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।